ओके हेलो फ्रेंड्स। सो कंटिन्यू करते हैं अपनी रेल्स की डॉगर एप्लीकेशन के साथ और इसके पार्ट बी में। और अब हम पोस्टग्रेस के डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अपनी रेल्स एप्लीकेशन में। सो सबसे पहले हमें पोस्टग्रेस की जेम फाइल को डालना पड़ेगा और अपनी जेम फाइल के अंदर पोस्टग्रेस जेम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें ऐड करने के बाद हम बंडल इंस्टॉल करके कमांड को रन कर देते हैं। ओके, सो हमारी पोस्ट्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गई है और उसका वर्जन भी चेक कर लेते हैं। ओके, पीजी हमारी 1.5.4 इंस्टॉल हो गई है और हमारी पोस्ट्रेस जिम इंस्टॉल करने के बाद हमें अपना डॉकर फाइल को एज इट इज रखना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना है। और डेटाबेस फाइल जो है उसे हमें अपडेट करना पड़ेगा। जो यूआरएल है वो उसे हमें अभी कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमें लोकल होस्ट में इस एप्लीकेशन को चलाना होगा और उसमें पोस्टग्रेस इंटीग्रेट करना होगा। लेटर ऑन हम इस एप्लीकेशन को अपने डॉकर डॉकर कंटेनर की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर हम कॉपी कर देंगे। और वो हमारी जो डॉकर की एप्लीकेशन है, डॉकर कंटेनर की जो एप्लीकेशन है, वो पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगी। सो अभी हमें एक डॉकर की पोस्टग्रेस की सर्विस भी बनानी होगी, तो उसको देखेंगे हम क्या सिंटेक्स रहता है। ओके, सो होस्ट हमारा लोकल होस्ट रहेगा। अभी हम रेल्स एप्लीकेशन को लोकल होस्ट पर रन करेंगे और देखेंगे उसके अंदर किस तरीके से हमें चेंजेस करने हैं, और आफ्टर दैट हम उन सभी चेंजेस को डॉकर कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, ये हमारा एक स्कीमा है बुक्स के साथ। ओके, सो या पहले हमने एक वेब सर्विस बनाई थी और उसके बारे में जाना था, इसके अंदर सेट ऑफ कमांड्स के बारे में, लाइन ऑफ लाइंस जो है इनके बारे में जाना था। अब हम एक डीबी नामक सर्विस बनाएंगे और जो इमेज हम यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस लेटेस्ट। जो ये इमेज है पोस्टग्रेस लेटेस्ट, तो ये पोस्टग्रेस इमेज जो है वो डॉकर के अंदर से फेच होगी। जो डॉकर के अंदर सारी इमेजेस पड़ी होती हैं वो उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे जाके अपने यहाँ से देख सकते हैं हम अपनी डॉकर इमेजेस को। डॉकर लॉगिन। ओके, गेट डॉकर डेवलप डॉकर। ओके, डॉकर इमेजेस लिस्ट। ओके, इसने कमांड निकाल दी डॉकर की। ओके, इसमें
docs.docker में नहीं जाके, ओके मैं docker.com पे चलता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ। ओके सो ये तो इमेजेस है जो मैंने बनाई है, और ये दोनों इमेजेस हैं। अग यहाँ पे मैं अपनी इमेजेस को बनाने के बाद पुल भी कर सकता हूँ, और मुझे बाकी सारी इमेजेस जो ऑलरेडी पड़ी हैं इसके अंदर वो देखनी है। सो ये सब इमेजेस हैं डॉकर की, एल्पाइन एनजिनिक्स पोस्टग्रेस। ओके सो डॉकर की पोस्टग्रेस की इमेजेस के नाम हैं ये सारे। इसमें से कोई डॉकर इमेज को वो पुल करेगा, डॉकर डॉकर इसमें से कोई पर्टिकुलर इमेज पुल करेगा और उसको यूज करेगा। ओके ओके सो अगर हमें फर्दर लिस्ट डाउन करनी है तो पोस्टग्रेस के रिलेटेड कौन सी इमेजेस हैं। पुल्स पोस्टग्रेस, ठीक है ये पोस्टग्रेस की इमेज है जो पुल होगी, ठीक है। सो सिमिलरली माई के लिए भी है, मोंगो के लिए भी है, तो ये सारी स्टैंडर्ड इमेजेस हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इतना जानना काफ़ी होगा अभी के लिए। ठीक है, तो एक इमेज पुल होगी डेटाबेस फॉर आवर डीबी सर्विस, इमेज पोस्टग्रेस की लेटेस्ट, एंड हमारी जो वॉल्यूम होगी, ठीक है। सो उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने इस तरीके से दे रखी है, और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हमारे ये रहेंगे, डॉकर ऐप डेवलपमेंट एंड पोस्टग्रेस यूज़र नेम और पासवर्ड पोस्टग्रेस रहेगा। और ये वाला वॉल्यूम हम शेयर करेंगे वेब सर्विस के लिए, ठीक है। जो ये वेब सर्विस है हमारी, ओके, बिल्ड का मतलब होता है हमें वेब नामक एक सर्विस बनानी है, एक वेब नामक एक कंटेनर बनाना है, और ये कमांड रन, और कमांड से मतलब होगा कि हमें ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है, मतलब सर्वर, ये टेम्प में प्रोसेस आईडी में अगर कोई सर्वर डॉट पी आई डी, जो कि प्रोसेस आईडी होती है हमारा, अगर करंटली कोई सर्वर रन कर रहा होता है उसकी प्रोसेस आईडी लिखी होती है। यहाँ पे अगर कोई प्रोसेस आईडी कोई सर्वर की अगर पड़ी होगी, सर्वर डॉट पी आई डी पड़ी होगी, तो उसको रिमूव करना है और रेल्स के एप्लीकेशन सर्वर को स्टार्ट करना है, और उसको लोकल होस्ट 0.0.0 के साथ स्टार्ट कर देना है। और ये उसकी वॉल्यूम है जहाँ पर हमारा रेल्स का एप्लीकेशन पड़ा होगा, और पोर्ट 3000 को मैप करना है। और जो ये हमारी वेब सर्विस है वो डिपेंड करती है डीबी सर्विस के ऊपर, और एनवायरनमेंट जो है, और ये हमारा डेटाबेस का यूआरएल दे रखा है। उसकी बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये एज इट इज़ याद रखनी पड़ती है। ओके, तो डॉकर कंपोजर फाइल के बारे में ये सारी डिटेल्स हो गई, और जेम फाइल में हमने अपनी पोस्टग्रेस की जेम फाइल डाली थी, ठीक है। सो अभी हम अपनी रेल्स एप्लीकेशन को स्टार्ट कर लेते हैं लोकली रेल्स से, ठीक है। तो भी राउटिंग फाइल पर चलते हैं, अभी हमने इसको
यहाँ पे बुक्स के इंडेक्स पर राउट किया हुआ है। सो इसको अभी हटा देते हैं। तो अभी चलते हैं हम अपनी रेल्स एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, हमारी रेल्स एप्लीकेशन खुल गई है। ओके, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं टर्मिनल में और एक स्कैफोल्ड जनरेट करते हैं। रेल्स जनरेट स्कैफोल्ड, और अब हम एक मॉडल क्रिएट करते हैं। सी, ओके, स्कैफोल्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, सो अपना रेल्स डीबी क्रिएट रन कर लेते हैं। ओके, सो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब इसे माइग्रेट कर लेते हैं। ओके, हमारी डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो गया। सो अब अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है 3000 पे। अब इसकी राउटिंग सेट कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको टीचर्स के इंडेक्स सेक्शन पर राउट कर देते हैं, और रिसोर्सेज टीचर्स ऑलरेडी हो रखा है। ओके, टीचर्स का स्पेलिंग मिस्टेक है। परमिशन डिनाइड। चलो इस एप्लीकेशन, इस फाइल की परमिशन देख लेते हैं क्या है। ओके, इस एप्लीकेशन की प्रोफाइल रूट रूट है। सो इसे परमिशन देते हैं सी एच ओन विद और। ओके, स्टिल, सो सूडो के साथ परमिशन दे देते हैं इसे। ठीक है, दे दी है परमिशन। एक स्टेप बैक जाकर देखते हैं इस पूरे फोल्डर की क्या परमिशन है। sprockets, then v4, then 2। रूट परमिशन जा रही है, इसको भी दे देते हैं सी एच ओन। ठीक है, अब अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अब देखते हैं, होपफुली एरर चला गया होगा।
permission delayed application to files assets. ओके, तो इसका सिंपल सोल्यूशन अब यही रह जाता है कि अपने ऐप में जाओ, असेट्स में जाओ, स्टाइल शीट्स में, पाथ क्या दे रहा है, पाथ देखो, टेम्प में, कैशे में। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, टेम्प में जाओ, कैशे में जाओ, ओके। सो यहाँ से जाओ, यहाँ पे जाओ और अपना टेम्प फोल्डर को क्लीन कर दो। इसमें इशू आ रहा है, इसको भी डिलीट कर दो। अब अपनी एप्लीकेशन दोबारा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सही से चल रही है। टीचर्स, ओके सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, TEACHERS, तो ए मिसिंग है, बट हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है। टीचर 1, एज 22, क्रिएट टीचर, बैक टू टीचर्स, टीचर 2, एज 34। ओके, सो हमारी रेल्स की एप्लीकेशन अब सही से चल रही है। अब हम अपनी रेल्स एप्लीकेशन को डॉकर की कंटेनर फाइल के अंदर मूव कर लेते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ कमांड्स को रन करेंगे। ओके, तो अभी हम सारे कंटेनर्स देख लेते हैं वो क्या स्टेटस है। sudo docker ps। ओके, अभी कोई भी कंटेनर नहीं चल रहा। ठीक है, अभी तीनों रिमूव कर दिया हमने अपना, और नेटवर्क वाला ड्राइव भी रिमूव कर दिया। ठीक है, अब इसे वापस से बिल्ड कर लेते हैं। sudo docker compose build। ओके, अब दोबारा से हमारा डॉकर कंटेनर बनेगा और उसके अंदर सारा जो एप्लीकेशन के अंदर हमने न्यू चेंजेस डाले हैं वो भी हमारे डॉकर कंटेनर में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हम अपने डॉकर कंटेनर को अप एंड रनिंग कर देते हैं। सो डॉकर कंपोजर अब फाइल क्या करेगी, सबसे पहले डॉकर कंपोज फाइल रन करे। डॉकर कंपोज फाइल अपने करंट फोल्डर के अंदर सर्च करेगी और सर्च करने के बाद इस फाइल को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगी। ओके, इसके सामने पहले सूडो लगा देते हैं। ओके, हमारा डॉकर स्टार्ट हो गया रन होना। ठीक है, तो अब भी हम जाएंगे अपने कंटेनर को देखेंगे, यहाँ से एक्सेस करेंगे लोकल होस्ट 3000 से। ठीक है, तो अभी ये चाह रहा है कि माइग्रेशन पेंडिंग है। सो अब हम एक नेक्स्ट स्टेप खोलेंगे रेल्स का। ओके, सो अब इसके अंदर हम कुछ कमांड्स रन करेंगे ताकि हमारा डेटाबेस भी है
वो क्रिएट भी हो जाए और उसके अंदर माइग्रेशन की कमांड भी रन हो जाए। sudo docker compose run webdb, वेब कंटेनर में जाके रेक db माइग्रेट रन कर देगा वो कमांड। सो हमारा डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उस कंटेनर के लिए, और अब हम रेक db माइग्रेट कमांड रन कर देंगे। ओके, हमारी माइग्रेशन भी रन हो गया। सो अब हम दोबारा से अपनी एप्लीकेशन को विजिट कर लेते हैं। ओके, हमारी एप्लीकेशन अब सही से चल रही है। अब इसके अंदर हम डेटाबेस में एंट्रीज कर लेते हैं। 32, बैक टू टीचर्स, न्यू टीचर्स, टीचर 2, एज 34, क्रिएट, बैक टू टीचर्स। तो अब हमारी दो टीचर्स की एंट्री है और हमारी एप्लीकेशन कंटेनर पर रन कर रही है। और इसका डॉकर कंटेनर का यूआई भी देख लेते हैं किस तरीके से दिखेगा। ओके, तो अब ये दोनों एग्जिट स्टेट में है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, ये बहुत सारे हो जाते हैं तो इसे डिलीट करना सही रहता है। ओके, तो ये DB1 एंड Web1 चल रहा है। Web1 हमारा रेल्स एप्लीकेशन एग्जीक्यूट कर रहा है। DB1 है एक DB1 कंटेनर जो है जिसके अंदर हमारा पोस्टग्रेस का डेटाबेस पड़ा है और वो यूज़ हो रहा है, और ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और ये कम्युनिकेट करने हैं आपस में इसलिए क्योंकि हमने इनका कम्युनिकेशन करने का कम्युनिकेशन करने के लिए हमने डिपेंडेंसी सेट करी है कि वेब की डिपेंडेंसी है डीबी के ऊपर, और वो कम्युनिकेट करेगा। और ये डेटाबेस यूआरएल हमने ये दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी रेल्स की एप्लीकेशन को पोस्टग्रेस के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं इनसाइड अ डॉकर कंटेनर। इस तरीके से हम रन कर सकते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि हमने जो डेटाबेस के अंदर चेंजेस किए हैं, जो ये दो टीचर्स के इंस्टेंसेस हैं, अगर हम अपना डॉकर का जो डीबी का कंटेनर है उसको स्टॉप कर देते हैं तो ये उड़ जाएंगे या डिलीट हो जाएंगे या नहीं। अगर हम दोबारा से अपने डॉकर कंटेनर को रीस्टार्ट करेंगे तो हमारे जो चेंजेस हैं डेटाबेस के अंदर हमने किए हैं वो परसिस्टेड रहेंगे या नहीं नहीं रहेंगे। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉकर के कंटेनर्स को स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो अपनी रेल्स एप्लीकेशन पे चलते हैं। ठीक है, तो अभी रेल्स की एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, अब दोबारा से अपने कंटेनर्स को स्टार्ट कर लेते हैं। दोनों रनिंग हो गया। ओके, सो दोबारा से हमने अपना पेज रीलोड किया तो हमारे दोनों टीचर्स परसिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये कंटेनर्स को रिमूव नहीं किया, जस्ट स्टॉप किया, तो हमारा जो डेटा है इन कंटेनर्स के अंदर परसिस्ट रहता है। ठीक है, अगर हम इनको स्टॉप करके अगर हम इस कंटेनर को रिमूव कर देते हैं, डिलीट फॉर एवर, और अब हम इस कंटेनर को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम अगर दोबारा से, ठीक है, ये एप्लीकेशन तो एक्सेसिबल रहेगी नहीं अब, तो अब हमें दोबारा से ये कमांड रन करनी पड़ेगी इसकी, जो कि होगी बिल्ड की sudo docker compose build। ठीक है, और sudo docker compose up। और अब हमें दोबारा से डेटाबेस के अंदर ये
इंस्टेंसेस पड़े, परसिस्टेड है अभी भी। सो ये कैसे परसिस्ट किया? जबकि हमने तो कंटेनर्स अपने डिलीट कर दिए थे। ओके, अच्छा हमने कंटेनर्स डिलीट किए थे बट उसकी इमेजेस अभी भी परसिस्ट करती थी। ओके, तो अगर हम अपनी इमेजेस भी डिलीट कर देंगे तो हमें दोबारा से पूरा प्रोसेस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक हमारी इमेजेस सेव्ड है तो हमारा डेटा भी परसिस्टेड रहेगा। सो इस तरीके से हम अपने डेटाबेस के अंदर, रेल्स की एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पोस्टग्रेस के लिए है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पोस्टग्रेस की बजाय डेटाबेस को माईसीक्वल रख लेंगे और देखेंगे रेल्स की एप्लीकेशन को किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद जो होगी नेक्स्ट वीडियो विद रेडिस डेटाबेस स्टोर के साथ भी हम अपनी रेल्स एप्लीकेशन को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं ओवर डॉकर, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।